उसने कहा था रुक जाओ, और इसी बात ने उसे और आगे धकेल दिया। सुमिता ने कार की चाबी उठाई तो उसकी उंगलियां थोड़ी सख्त थी। बाहर खिड़की के कांच पर ओस जमने लगी थी। दिसंबर की शाम थी और अंधेरा समय से पहले घिर गया था। पीछे से हस्बैंड विशाल की आवाज आई, सुमिता मत जाओ, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, कोहरा बहुत ज्यादा है। सुमिता रुकी नहीं। उसने हाई हील पहनते हुए सिर्फ इतना कहा, शादी है और पहुंचना जरूरी है। वह मेरी बहन जैसी दोस्त है। विशाल दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, एक अजीब सा डर था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें वहां पहुंचना जरूरी है या अपनी बात रखना जरूरी है? यह सवाल सुमिता को चुभ गया। यह कोई तर्क नहीं था, यह सीधा उसके अहंकार पर वार था। अगर विशाल ने गुस्सा किया होता तो शायद सुमिता रुक जाती, लेकिन विशाल की उस धीमी आवाज ने उसे अजीब तरह से कस दिया। उसे लगा अगर वो रुक गई तो यह उसकी हार होगी। उसे साबित करना था कि वो सब संभाल सकती है। मैं बच्ची नहीं हूँ विशाल, सुमिता ने दरवाजा खोलते हुए कहा। ड्राइविंग आती है मुझे। विशाल चुप हो गया। उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। पति की वो चुप्पी सुमिता को रोकने के बजाय और तेजी से बाहर ले आई। वो लिफ्ट में घुसी तो उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था बस 2 घंटे की बात है, पहुंचकर कॉल कर दूंगी। गाड़ी स्टार्ट करते ही फ्यूल इंडिकेटर ने एक बीप दी। तेल कम था। एक पल के लिए उसे लगा कि यह इशारा है। फिर उसने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। आज ही सबको नखरे दिखाने हैं। उसने गियर डाला और गाड़ी मेन रोड पर उतार दी। चेतावनी तार्किक थी, पर सुमिता की वजह सिर्फ भावनात्मक थी। उसे अपनी आजादी महसूस करानी थी। शहर की रोशनी पीछे छूटते ही असली दुनिया सामने आई। हाईवे पर सन्नाटा था, लेकिन वह शांति नहीं थी। वह एक भारी दबा हुआ सन्नाटा था। कोहरा इतना घना था कि बोनट के आगे की सफेद पट्टी भी मुश्किल से दिख रही थी। सुमिता ने वाइपर चलाया, लेकिन कांच के बाहर कुछ साफ नहीं हुआ। धुंध बाहर नहीं थी, धुंध अब हवा में थी। सुमिता ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया ताकि सन्नाटा टूटे। गाना बजने लगा, लेकिन शब्दों का शोर उसे और घबराहट देने लगा। उसने झुंझलाकर म्यूजिक बंद कर दिया। अब सिर्फ टायरों की सरसर की आवाज आ रही थी। अचानक सामने से एक ट्रक की पीली हेडलाइट किसी राक्षस की आंख की तरह प्रकट हुई। सुमिता ने स्टीयरिंग को कस के पकड़ा। ट्रक इतनी पास से गुजरा कि सुमिता की गाड़ी हवा के दबाव से हिल गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। एसी चल रहा था, फिर भी हथेलियां गीली थी। उसने फोन चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया। नेटवर्क का एक डंडा आ रहा था और जा रहा था। विशाल का नंबर स्क्रीन पर था। अंगूठा कॉल बटन पर गया, लेकिन फिर रुक गया। अगर अभी कॉल कर दिया तो वो समझ जाएगा कि मैं डर गई हूँ। अकेलेपन का एहसास अब उसे खाने लगा था। उसे याद आया कि घर पर अभी गरम गरम चाय बन रही होगी। वो सोफे पर बैठकर टीवी देख सकती थी। यहाँ इस लोहे के डब्बे में वो अपनी जिद की वजह से कैद थी। तभी गाड़ी के इंजन से एक अजीब सी आवाज आई, खटखट। सुमिता का गला सूख गया। नहीं, अभी नहीं, प्लीज अभी नहीं। उसने स्पीड कम कर दी। गाड़ी 20 के रफ्तार पर रेंग रही थी। समय जैसे जम गया था। हर एक मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था। उसे वॉशरूम जाना था, प्यास लगी थी, लेकिन बाहर वो घना अंधेरा और कोहरा था। उसमें गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं थी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे सिर्फ कालापन था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है और वो अकेली बची है। इसी पल उसका अहंकार टूट गया। बस एक दबी हुई, कांपती हुई वह आंतरिक प्रार्थना कर रही थी, बस आज घर तक सही सलामत पहुंच जाऊं। कसम खाती हूँ दोबारा ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगी। बस ये कोहरा हट जाए, बस कोई लाइट दिख जाए। यह डर मौत का नहीं था, यह डर इस बात का था कि अगर आज उसे कुछ हो गया तो वो आखिरी बात जो उसने विशाल से कही थी, वो एक बहस थी। यह पछतावा उसे अंदर से नोच रहा था। 2 घंटे का रास्ता 4 घंटे में कटा। सुमिता अब उस बैंक्वेट हॉल के सामने पहुंची तो वहां की रोशनी उसे चुभ रही थी। पार्किंग में गाड़ियां कम थी। वो गाड़ी से बाहर निकली, उसके पैर कांप रहे थे, जैसे वो जमीन पर नहीं, अभी हवा में हो। वो अंदर गई।
शादी का फंक्शन लगभग खत्म हो चुका था। जिस दोस्त के लिए उसने जान जोखिम में डाली थी, वो कहीं दूर स्टेज पर फोटो खिंचवा रही थी। सुमिता को देखते ही उसने हाथ हिलाया। अरे डार्लिंग, तू कब आई? यार इतना लेट, खाना तो अब ठंडा हो गया होगा। सुमिता वहीं खड़ी रह गई। जिस जरूरी काम के लिए उसने विशाल का दिल दुखाया, अपनी जान संकट में डाली, वो काम दरअसल इतना जरूरी था ही नहीं। किसी को फर्क नहीं पड़ा कि वो आई या नहीं। फर्क सिर्फ एक इंसान को पड़ रहा था, जो घर पर दरवाजे की तरफ अब भी उसकी राह देख रहा होगा। उसने अपना पर्स खोला, फोन निकाला। विशाल के 12 मिस्ड कॉल थे। अचानक उसे वो दृश्य याद आया। दरवाजे पर खड़ा विशाल, उसकी वो बात, तुम्हें वहां पहुंचना जरूरी है या अपनी बात रखना। सुमिता को एक कुर्सी मिली, वो वहीं बैठ गई। उसके आसपास लोग हंस रहे थे, प्लेटों की आवाज आ रही थी, लेकिन सुमिता को सिर्फ अपनी गाड़ी के अंदर का वो सन्नाटा सुनाई दे रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो जीत कर भी हार गई। जो मना कर रहा था वो उसे रोक नहीं रहा था, वो उसे बचा रहा था। उसने पानी का ग्लास उठाया, लेकिन पानी गले से नीचे नहीं उतरा। एक भारी अपराध बोध उसके सीने पर पत्थर की तरह लग रहा था। उसने सोचा था कि यहाँ पहुंचकर उसे हीरो जैसी फीलिंग होगी, लेकिन उसे अब सिर्फ एक छोटा डरा हुआ बच्चा महसूस हो रहा था। उस दिन के बाद जब भी उसे कोई किसी काम के लिए मना करता तो वो बहस नहीं करती। कहते हैं कि जो चीज डर के बाद याद आ जाए वो भूल नहीं होती, एक सीख होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए उमापति महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे।